देखो मेरे माँ बाप की ना कोई गलती नहीं। तेरी एक्टिंग करने की आदत अभी तक गई नहीं। देख क्या कर रहे हो तुम? हाँ? प्रतिभा तू ठीक है ना? दीदी बेटा क्या चाहिए तुम्हें? क्या हो रहा था? जाहिर सी बात है सुधीर ये सब कुछ किसी खास मकसद से कर रहा था, लेकिन वो मकसद था क्या? ऐसा क्या हुआ था जो प्रतिभा के परिवार वालों को भी नहीं पता था? सुधीर और प्रतिभा के बीच क्या हुआ था? हाय, पहचाना? याद है आप ऑडिशन के लिए आई थी? मैं सुधीर। सॉरी आई डोंट रिमेम्बर। आपने मुझे बोला था ना कि मेरे नाम में बहुत ही धैर्य है, फिर मैंने आपको बोला था कि आप अपनी प्रतिभा। नो आइडिया। एक्सक्यूज मी। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कैसे मालूम? तेरी जादू का असर है, तुझे पता होगा। शट अप या मोनिका, ये मजाक का वक्त नहीं है। ओके भड़क मत, मैं रिया से पूछती हूँ। रिया, हाँ ये तेरी पार्टी में सुधीर को तूने इनवाइट किया है? हाँ मैंने इनवाइट किया है। अरे वो मुझसे पूछ रहा था तू कहाँ है, मैंने बोला मैं पार्टी में हूँ। उसने पूछा मैं आ जाऊँ, तो मैंने बोला या कमिंग। लेट्स सी। अभी तुझे रुकना है तो रुक। आई एम लीविंग। ओके ओके यार, रिया को बता के आना चाहिए। उसको मिला। पीछे पड़ा हुआ है। प्रतिभा मुझे तुमसे बात करनी है, क्यों ऐसे इग्नोर कर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे लेकिन मैंने किया क्या? प्रतिभा बताओ तो सही। उस दिन ऑडिशन में please कितने रोकिए। अच्छे से तुमने बात किया था, और आज इस तरह से पार्टी में इग्नोर कर रही हो मुझे। भैया चलिए। प्रतिभा बताओ ना मेरी गलती क्या है यार? प्रतिभा बताओ ना। प्रतिभा मेरी बात सुनो। प्रतिभा मेरी बात सुनो। तक बना के रखा है। प्रतिभा, प्रतिभा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ प्रतिभा को? तो सुनैना पुरोहित ने कंट्रोल रूम में जो फोन किया उसके मुताबिक उस बंदूक वाले आदमी ने सुनैना पुरोहित के पति पे गोली भी चलाई और घर के सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद किया और उनकी 21 साल की लड़की को अपने साथ दूसरे कमरे में बंद किया। एड्रेस क्या पता तुम्हें? यही पास में पुष्पाकुंज बिल्डिंग। जल्दी से गाड़ी घुमाओ और एम्बुलेंस से कहो कि वहां पर पहुंचे, लेकिन बिना किसी सायरन के। सर फायर ब्रिगेड को भी खबर करो, लेकिन ये सब कुछ खामोशी से होना चाहिए। ये आदमी मुझे सरफिरा सा लगता है, और पुरोहित फैमिली के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सके निकालो। सर दिखाओ क्या हुआ? अरे दिखाओ कुछ। प्रतिभा, प्रतिभा, तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ? वो बोल क्यों नहीं रही है? प्रतिभा, दीदी, प्रतिभा। अरे ठीक है, वो तुम लोग चिल्लाना बंद करो। माँ को बोलना तुम ठीक हो। माँ को बोलो तुम ठीक हो। माँ मैं ठीक हूँ। देखो प्रतिभा, मैं तुमको मानना नहीं चाहता था। तुमने मुझ पर डंडे से वार किया ना, तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुमको चोट पहुंचाऊं, गलती से लग गया। मुझे माफ कर दो प्रतिभा। तुमने मुझे माफ किया ना। कौन से रहते हैं? परेशान किस बात को ले? प्रतिभा, ये तीसरी बार फोन काट रही हो तुम। कौन है जो तुम्हें फोन कर रहा है बार बार? कोई नहीं है माँ। जब से मुंबई से आई हो मैं देख रही हूँ कि तुम एकदम गुमसुम सी रहती हो। कोई बात पूछो तो जवाब भी नहीं देती। मुंबई से भी यूं अचानक वापस चली आई। क्या हो क्या रहा है? अरे मम्मा, कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्या बताओ? मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत टेंशन ले रहे हो। साहब, जब भी प्रतिभा दीदी के फोन की घंटी बजती थी वो एकदम सहम से जाती थी और फिर उन्होंने नंबर ही बदल दिया साहब। सुधा, तुम लक्ष्मी को अपने साथ लेके जाओ। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना। चलो सर। सिंह, वो ब्लूप्रिंट का क्या हुआ? सर सेक्रेटरी ने बताया कि बिल्डिंग के ऑफिस ऑलरेडी। वीडियो पोस्ट किया, सभी लोकल और नेशनल चैनल्स को भी टैग किया सर। ये देखिए दोस्तों,
कितना खून बह रहा है, देखिए क्या हालत कर दिया है, बेचारी लड़की पे भी वार किया गया है। प्रतिभा अपना हाथ दिखाओ, ये देखिए देखिए क्या क्या हालत बना दिया हम प्यार करने वालों की। और दोस्तों ये हालत हमारी पुलिस ने की है, और पुलिस ने ये प्रतिभा के पेरेंट्स के कहने पे किया है। हम और प्रतिभा प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, और प्रतिभा की माँ और पापा हमारे शादी के खिलाफ थे। उन लोगों ने पुलिस वालों को पैसे दिए और हमारी हालत करवाई है। दोस्तों हमारा जीना और मरना अब आप लोगों पे निर्भर करता है। ये वीडियो इतना वायरल करो कि पुलिस वालों की ऐसी की तैसी हो जाए। ये आदमी तो काफी शातिर भी था, सोशल मीडिया को अपनी ढाल बना रहा है, लेकिन इससे एक फायदा हो गया, इसकी शक्ल और इसका नाम हमारे सामने आ गया। पता करो सुधीर शिवानंद आखिर है कौन और किस मोबाइल नंबर से इसे अपलोड किया गया। मैं इससे बात करना चाहता हूँ। सर, सुधीर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करके हमारी मुश्किलें और बढ़ाने वाला था। ब्रेकिंग न्यूज हमारे इस केस की दिशा और दशा दोनों बिगाड़ने वाली थी। हम लोग खड़े हैं इस वक्त पुष्पक बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। जी हाँ, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर एक सरफिरे आशिक ने एक लड़की और उसके पूरे परिवार को बंधक बना के रखा हुआ है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस ने किस तरह से इस पूरी बिल्डिंग को घेर रखा है। कैमरामैन आपको ऊपर 5th फ्लोर पर पैन करके दिखाएंगे जहाँ पर उसने इस लड़की और उसके परिवार को बंधक बना के रखा हुआ है। सर, सिंह तुम ठीक हो? सर आई एम ऑलराइट। गुड। सर, सुधीर शिवानंद की इन्फॉर्मेशन मिली है, मुंबई का रहने वाला है, एक टैलेंट एजेंसी में कोऑर्डिनेटर का काम करता है। और प्रतिभा भी सिंगर बनने के लिए मुंबई गई थी, 1 महीने पहले ही लौटी थी, और तब से लेके अब तक घर का माहौल तंग है। सर, सुधीर का नंबर मिल गया जिससे उसने वीडियो अपलोड किया था। कॉल करो उसे। हेलो, सुधीर शिवानंद, मैं इंस्पेक्टर राठौर बोल रहा हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ? कमाल है राठौर साहब, जब वीडियो वायरल हो गया और मीडिया का प्रेशर हुआ तब आपका दिल हुआ कि बात करो, वरना आपके पुलिस वाले ने तो देखते ही गोली मार दी थी मुझे। देखो हम तुमसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले ये जानना जरूरी कि घर के सारे फैमिली मेंबर्स सही सलामत हैं या नहीं। हाँ, यहाँ पे सब ठीक है, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं भी किसी से बात नहीं कराऊंगा आपकी। तो क्या करना चाहते हो तुम? राठौर साहब, आप सवाल बहुत ज्यादा करते हैं, रखिए फोन। हेलो। जी हाँ, हम लोग उस आशिक के साथ वीडियो कॉल पर बात करने वाले हैं जिसका सीधा प्रसारण आप लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे। हम लोग आपको बता, जी हाँ देखिए वीडियो कॉल कनेक्ट हो गया, हमारे सेकंड कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएंगे। जी सुधीर शिवानंद जी, आप बता सकते हैं आपने उन लोगों को बंधक बना के क्यों रखा हुआ है? मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया है, बल्कि तो हम खुद प्यार में बंधे हुए हैं। बात एकदम सीधी है सर, हम और प्रतिभा एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन प्रतिभा के माँ बाप इस शादी के खिलाफ है और बस इसलिए सब कुछ हो रहा है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? उन्हें कब तक आप बंधक बना कर रखेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक। क्या मांगे हैं आपकी? बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी नमस्ते। अरे उठो, तुम सिंगर बन के फेमस होना चाहती थी ना, मैंने तुम्हें इस घर में बैठे बैठे पूरे इंडिया में फेमस कर दिया। वो मैंने न्यूज़ वाले से बात किया था ना, वो वीडियो सारे चैनल पे चलेगा और तुम फेमस हो जाओगी। अरे यार, ये पुलिस वाले भी ना पीछे पड़ गए। सुधीर देखो, अपने आपको सरेंडर कर दो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। मुझे गारंटी नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो कुछ काम की चीज़ दीजिए। क्या चाहिए तुम? एक चिप्स का पैकेट, एक सिगरेट का पैकेट और कुछ बिस्किट, और हाँ, एक स्टैम्प पेपर भी भेजना साथ में। कोई भी सामान लेके दरवाजे से नहीं आएगा, बालकनी से मैं नीचे थैला फेंकूंगा, थैले में डालना, मैं ऊपर लूंगा। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या इंतजाम किया मैंने। ये चिप्स है, ये बिस्किट है, सब तुम्हारे लिए, खाओ। अरे खाना पगली, तेरे लिए तो मंगाया हूँ, खाना। अच्छा ठीक है, ये मैंने सब कुछ लिख दिया है, तुम बस साइन कर दो। साइन कर, साइन कर। दोस्तों, एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये देखिए, अभी अभी प्रतिभा ने इस स्टैम्प पेपर पे साइन कर दिया है, और जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो पूरे होशो हवास में अपनी मर्जी से हमारे साथ शादी करना चाहती है।
हम बहुत खुश हैं दोस्तों। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, लेकिन हमको उस पुलिस वाले पर अभी भी भरोसा नहीं है। डरो मत सुधीर, हम तुम्हारी बात उन तक जरूर पहुंचाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुधीर काफी डरा हुआ है। हम ये जानने के इंस्पेक्टर साहब आप लोग प्लीज पीछे रहिए, प्लीज पीछे रहिए। बताएंगे कि ये आदमी तो जरूरत से ज्यादा चालाक है, हमें तेजी दिखाने की। वो ब्लूप्रिंट से क्या हुआ? तो सेक्रेटरी से बात हुई, ब्लूप्रिंट्स लेके आ ही रहा है। सर, बिल्डर के ऑफिस से ये ब्लूप्रिंट ले आया हूं। ये रहा पुरोहित का घर 513। ये रहा हॉल, ये हैं 2 बेडरूम्स। इस मास्टर बेडरूम में टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। इस बेडरूम में कोई टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं। हॉल के इस तरफ ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। हम लोग यहाँ से और यहाँ से एंट्री मार सकते हैं। हम मास्टर बेडरूम के टॉयलेट डक्ट से एंट्री मारी और रूम में जो पेरेंट्स उन्हें पहले सिक्योर करें। सर आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि इसी रूम में पेरेंट्स है और सुधीर नहीं? वीडियो कॉलिंग के वक्त मैंने व्यू देख लिया था। उस वक्त प्रतिभा के पेरेंट्स कहीं पर भी नजर नहीं आए। पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन अंदाजन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू टेक अ चांस। राइट सर। और जब हमारी टीम यहाँ से एंटर करेगी तब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उसे बातों में उलझाए रखूँ। ओके, दूसरी टीम हॉल के टॉयलेट से यहाँ से एंटर करेगी। लेकिन सर अगर टॉयलेट का डोर बाहर से बंद रहा तो? अगर हॉल के टॉयलेट का डोर खुला रहा तो विन विन सिचुएशन। अगर नहीं देन वी हैव टू टेक अ चांस। बोलो इंस्पेक्टर, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो यार? देखो सुधीर, मेरा यकीन मानो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अरे तुम इतने मैच्योर बंदे हो, तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल? अगर प्रतिभा के माँ बाप शादी से इनकार कर रहे हैं तो भी तुम्हारी शादी हो सकती है। तुम लोग कोई माइनर्स नहीं, तुम जब चाहो शादी कर सकते हो। तुम लोगों को कोई रोकेगा नहीं। इतनी मीठी बोली। इंस्पेक्टर, तो कोई चाल तो नहीं चल रहा है ना? शायद पुलिस। सर फैमिली और छोटी बेटी को सिक्योर कर लिया है। बोल तो तुम रहे हो इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। और अगर इस बार कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, तो याद रखना, सबको मार दूंगा। सुधीर का मुंह बालकनी की तरफ है, रास्ता क्लियर है। ओवर। चल उठ उठ उठ। उठाओ। सब ठीक है, सब ठीक है। लेके चलो। मैडम आप ऊपर नहीं जा सकती, आप अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल जाइए, हम लोग यहाँ हैं। सर मेरी बेटी सर। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी सेफ है। सुधीर को हमने अरेस्ट कर लिया है। सुधीर शिवानंद पे स्टॉकिंग के लिए आईपीसी की धारा 354D, गोली मारकर किसी को घायल करने के लिए धारा 307 और
अपहरण के लिए धारा 363 के तहत मामला दर्ज किया गया। सुधीर की मानसिक स्थिति जानने के लिए हमने उसकी साइकाइट्रिक जांच भी करवाई, जिससे ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि वह एक मानसिक रोगी भी हो सकता है। सुधीर पे सिर्फ एक जुनून सा सवार, एक ऑब्सेशन सा, और वो हर हाल में प्रतिभा को पाना चाहता था। प्रतिभा की गलती ये थी कि सुधीर के इस ऑब्सेसिव बिहेवियर को, इस स्टॉकिंग को उसने हद से ज्यादा बर्दाश्त किया। अगर स्टॉकिंग की पहली दस्तक पर ही प्रतिभा ने पुलिस कंप्लेन करवा ली होती तो शायद ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। इस केस को दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही है कि प्रतिभा की गलती से दूसरी लड़कियां सीख लें और जुर्म की दस्तक को पहचानें, क्योंकि क्राइम पेट्रोल दस्तक का मकसद बताना नहीं, बचा